से दूर, खबरों से भरपूर। बारानामा बुक ये बारा की पूरी मुकम्मल इतिहास है, सिजरा है और वहाँ के लोगों के कारनामे हैं। ये किताब करीब 1000 साल पुराना 50 पुस्तकों का इसमें सिजरा मैंने लिखा है, ताकि आने वाली नस्लें अपने इतिहास को जान सके और अपने बाप दादों के कारनामों को जान सके, और वो लोग इससे जान करके उन लोगों को भी खुशी होगी कि इतना बड़ा काम किसके द्वारा हुआ है, उनको एक प्रेरणा मिलेगी। सर, ऐसा क्या आपको यूनिक लगा कि आपको लगा कि नहीं बारानामा किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि आजकल इतिहास में बहुत चर्चाएं होती है देश में, तो आपको क्यों लगा कि सर एक गांव के बारे में, पार्टिकुलर गांव के बारे में, उसके इतिहास के बारे में लिखनी चाहिए? मैं ये जानता था कि राजा महाराजाओं के इतिहास को तो उस काल के कवि लेखक लिख लेते थे, लेकिन आम आदमियों के इतिहास को कोई कहीं लिख नहीं पाया है। तो मैंने कहा कि मैं अपने गांव के इतिहास को लिखूं, ताकि आने वाली नस्लें अपने बाप दादों के कारनामों के साथ साथ उनके इतिहास को जानें और उससे वो प्रेरणा लेकर के और अच्छा करने की कोशिश करें। सर, बारानामा में ऐसा क्या लिखा गया है कि एक गांव को पूरे देश के लोगों ने, उसमें ऐसा क्या? बारानामा में मैंने एक सिस्टम दिया है जिससे पूरे देश के लोग चाहें तो इस सिस्टम पर अपने गांव के इतिहास को और अपने गांव के सिजरों को लिख सकते हैं। इसके माने में ये बड़ा फ़ायदेमंद है, और लोगों ने, बहुत से गांव के लोगों ने अपने इतिहास को, अपने सिजरे को लिखने की कोशिश की है, और इसको देख करके लोग अपने गांव का इतिहास और सिजरा और भी बहुत सी चीज़ों को लिखने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि इसमें मैं सफल रहा कि आने वाले लोग इसको लिख कर आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, आपने लगभग 1000 पेज लिखा है उस किताब में शायद, जी, जहाँ तक मुझे जी। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा उसमें क्या है कि आपने उसमें 1000 पेज लिखा? मुझे लगता है इतिहास को लेकर जो चर्चाएं हो रही है कि कह रहे हैं कि इतिहास को फिर से लिखे जाने की जरूरत है, इतिहास गलत लिखा गया है, उसके बारे में बताइए। इतिहास को जो मैंने कमसारनामा में लिखा है, मेरे को जहाँ से सैकड़ों किताबों से जो मैटर मिला, मैंने उसको सही इतिहास को छांट करके लिखने की कोशिश की कि ये लोग कहाँ से आए, कब इस्लाम में दाखिल हुए, किन किन लोगों ने क्या काम किया। पूरी एक सिस्टम मैंने दिया है कि जब पाठक पढ़ता है तो उसको लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उसको पूरा पढ़ जाता है और वो पढ़ करके बड़ा खुश होता है कि इस तरह की का काम मैंने कभी कहीं नहीं देखा है। उसको पढ़ने में बहुत रुचि आती है, उस किताब को पढ़ने में। सर, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये किताब लिखना, क्योंकि एक गाँव में बारे में लिखना उसकी तरह? ये काम तो कई संस्थाएं मिलकर करती, या इसमें बहुत सारे अफराद की ज़रूरत होती, लेकिन मैंने अकेले इस काम के लिए कदम आगे बढ़ाया और अल्लाह ने मेरी मदद की और अकेले मैंने इस काम को किया। वाकई ये बड़ी चैलेंजिंग काम था, बड़े बड़े ख़ानदानों का गांव का इतिहास लिखना और उसके सामने पेश करना। मुझे डर था कि इसमें कहीं गलती न हो, कोई इसमें ऐसी बड़ी भारी गलती न हो जिससे लोग देख करके ये कहें कि नहीं ये गलत है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे इस किताब में गलतियां बहुत कम मिली, नामों की गलतियां बहुत कम मिली, और मैं इस तरह से अपने इस किताब को लिखने में मैं कामयाब रहा। सर, क्या ये ऑनलाइन मिल जाएगा अगर कोई पढ़ना चाहे तो? ये किताब अभी ऑनलाइन नहीं है, इसके बारे में मैं दूसरा एडिशन आएगा तो सोच रहा हूँ। ये किताब जब कोई मांगता है तो मेरे पास से वो मुहैया में करा देता हूँ और वो लोग ले लेते हैं। अभी ऑनलाइन ऐतिहासिक दस्तावेज है। सुहेल खां साहब ने इस पर अपनी 20 वर्षों की तपस्या लगाई है और अध्ययनपूर्ण और ऐतिहासिक खोज का ये दस्तावेज है। इससे हमारे पूर्वजों के प्रति जागरूकता पैदा होगी, हमारी मूरिंग के प्रति जानकारी होगी, हम कौन हैं, कहाँ से आए हमारे पूर्वज, और आज हमारे पूर्वज की कड़ी में हम कहाँ पर खड़े हैं। आगे चल कर के इस पुस्तक को हम आगे बढ़ाएंगे, उसमें दूसरा चैप्टर, एक अगला चैप्टर जुड़ेगा। इस गांव के रहने वाले लोगों में जो कीर्तिमान लोग हैं उनकी भी एक श्रृंखला हम बनाएंगे, ताकि लोग अपने पूर्वजों की महानता के बारे में भी अवगत हो जाएं। आप सब लोगों का स्नेह आशीर्वाद चाहिए, इसको सहयोग देते रहिए, इसको बहुत आगे गाज़ीपुर में धीरे धीरे और इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, इतिहास को लेकर देश में आए दिन चर्चा होती रहती है जी। तो उस किताब में उस गांव का जिक्र किया गया, आपको ऐसा क्या लगता है कि लोगों को उस गांव के बारे में पढ़ना चाहिए? इसलिए करना चाहिए, गांव तो ऐतिहासिक धरोहर है। आप समझो, महर्षि अरविंद ने एक बात कही है, जो इतने बड़े एनलाइटेड
सोल कहते हैं संत हुए, उन्होंने कहा जिस दिन गांव की मर जाएगा हिंदुस्तान की आत्मा मर जाएगी। गांव से शहर बसा है, शहर से गांव नहीं बसा है, इसलिए हमें गांव के इतिहास को ज़िंदा रखना है। सर कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है। हाँ इतिहास गलत लिखा गया है, इसमें क्या है? भाई, मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि हमेशा जो इतिहास लिखा जाता है वो हुक्मरानों के कहीं न कहीं उसमें साजिश रहती है, हर कालखंड में हुआ है। तो इतिहास में कई लेखक ऐसे हुए हैं जिनकी चर्चा आज भी लोग करते हैं, जिन्होंने निष्पक्ष इतिहास लिखा है। हमारा कहना यह है कि सदैव इस ऐतिहासिकता को निष्पक्षता के साथ लिखा जाना चाहिए। हुक्मरानों के इशारे पर लिखा जाने वाला इतिहास वह इतिहास नहीं है। पूरा साहित्य भी अगर हुक्मरानों के तारीफ में लिखा जाए तो साहित्य हो ही नहीं सकता है। आज देश में जो चर्चा चल रही है उसमें भी मेरा मानना है कि वह भी इतिहास को इतिहास की सच्चाई की तरह नहीं लिखने को प्रेरित कर रहे हैं, वो भी कांटा झुका करके इतिहास की बात कर रहे हैं। तो इतिहासकार का ये कर्तव्य थोड़ी है आप जो चाहेंगे वो हम लिखेंगे। और हम लोगों की जो सोच है और सुहेल भाई की जो सोच है, इसको हम गांव से लेकर के ऊपर तक जाएंगे ना। बारे के गांव में जो हम जानते हैं वो दिल्ली का बैठा हुआ व्यक्ति तो नहीं जानेगा ना। बारे गांव का इतिहास पहले से जुड़ा हुआ है, शेरशाह सूरी से लेकर के और अकबर से लेकर के जो वो जीटी रोड हुआ करती थी और उस वक्त जो गंगा के किनारे उनका पड़ाव पड़ा, वो छवर आज भी छवर ही रह गई है और छवर के किनारे लोग बस गए हैं। कौन जगाएगा इसको? हम सबका जगाने का दायित्व है और उसमें आप भी शामिल हैं। सर कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए उस गांव के बारे में, हाँ जी। जो देश नहीं जानता हो उनको उस गांव के बारे में जानना चाहिए, उस किताब को पढ़ना चाहिए। अब एक तो जो लड़ाइयाँ हुई हैं बारे के पार बक्सर में, जिसको बड़ा युद्ध के नाम से जाना जाता है, उन सब का पहला पड़ाव वहीं रहा, बारे में ही रहा। इसलिए बारे ऐतिहासिक धरोहर है और उस समय परिवहन की जो यात्राएं थी वो नाव से ही होती थी और गंगा के किनारे आकर के पड़ाव वहीं पर पड़ा। ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए, उसकी भूमिका वहाँ पड़ी है। आज भी उसके जो पुराने गुंबज हैं उसके उदाहरण हैं। इसके अलावा बहुत जीनियस लोग वहाँ पैदा हुए, व्यापार कारोबार में बहुत आगे गए लोग, इसलिए उसका महत्व है।